और चलिए, झारखंड में आदिवासी बचाव मोर्चा लगातार आदिवासी अस्मिता, आदिवासी अस्तित्व को संरक्षित करने की, सहेजने की बात कर रही है। और इसी कड़ी में, इसी उद्देश्य के साथ 4 जून को जो है वो बंद का ऐलान किया गया है। इस बंद में कितना प्रभाव दिखेगा, इस बंद का कितना व्यापक असर पड़ेगा, उसको लेकर आज एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में बंदी को सफल बनाने को लेकर चर्चा होगी। बंदी के दौरान आदिवासी बचाव मोर्चा किस तरीके से सड़कों पर उतरेगा, क्या रणनीतियां होंगी और बंदी को किस तरीके से प्रभावी बनाया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। आज की बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, ये समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो से हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, आदिवासी बचाव मोर्चा लगातार आदिवासी अस्मिता, आदिवासी संस्कृति की रक्षा को लेकर काम कर रही है। 4 जून को बंद का आह्वान किया गया है। आज जो बैठक होनी है अमित, उसमें क्या चर्चा हो सकती है? बंदी को सफल बनाने के कौन से पहलुओं पर आज चर्चा हो सकती है बैठक में? जिस प्रकार से पिछले 4 महीनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, खास करके देखा जाए तो सिरमटोली सरना स्थल बचाने को लेकर के अब एक आदिवासी बचाओ मोर्चा का भी गठन किया गया। अब उसके बाद अब तमाम लोग आज बैठक करने वाले हैं और बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है, खास करके जो 4 जून को जो बंदी होगा उसको लेकर के। अब झारखंड बंद को लेकर के क्या रणनीति बनेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा की बात है कि जो व्यवस्थाएं हैं, खास करके जो इमरजेंसी व्यवस्थाएं हैं, उसको रिलीव करने की बात होगी, या फिर एम्बुलेंस हो, या फिर जो शिक्षा संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है रणनीति बनाई जाएगी कि उसे रोकना है, या फिर शिक्षण संस्थान भी बंद करवाए जा सकते हैं उस दिन। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले जिस प्रकार से 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, लगातार अलग अलग तरीके से आंदोलन का प्रारूप जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो मशाल जुलूस के रूप में देखे, या फिर मानव श्रृंखला के रूप में देखे, या फिर रांची बंदी के दौरान भी तमाम जो लोग थे वो एक्टिव दिखे थे। तो अब कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के तरफ बढ़ रहा है आदिवासी बचाओ मोर्चा। अब तो संगठन का भी विस्तार भी लोग कर रहे हैं, अलग अलग जिले जाकर के तमाम आदिवासी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, सरना स्थल बचाने को लेकर के सबको जो कह सकते हैं कि उन्हें प्रेरित भी कर रहे हैं। और साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से पिछले 4 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी जा रही, यानी कि हेमंत सोरेन पे, सरकार पे जो है ये लोग लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। पिछले महीने इन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया था और साफ तौर पे कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, यानी कि सरना स्थल के समीप से रैंप नहीं हटाया जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अब 4 जून को एक बंदी रखी गई है और उसके पहले भी उन्होंने 27 मई को जो है बीते दिनों राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारी कई ऐसे मांगे हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पेशा कानून की बात हो, जो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का मामला है उसकी बात हो, या इसके अलावा भूमि बैंक और कई भूमि अधिग्रहण जैसे मामले जो हैं उसको लेकर के हो। तो ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। या फिर बात करें तो जो सरना धर्म जो न्यास समिति है उसको बनाने को लेकर के ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही जातीय जनगणना को भी ये लोग समर्थन देने की बात कर रहे हैं। समर्थन इसलिए उनका कहना है कि हेमंत सोरेन विरोध कर रहे हैं जातीय जनगणना का। उनका कहना है कि पहले से जो सरना धर्म कोड है वो लागू हो, उसके बाद जातीय जनगणना शुरू हो। लेकिन आदिवासी बचाओ मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि पहले जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से भी सब लोगों ने मांग की थी, तो इस बार इसमें भी होना चाहिए। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि 4 जून को जो झारखंड बंदी होगी उसको लेकर के आज आम जो बैठक है, आम आदिवासी तमाम जो लोग हैं उनका, और इसमें एक रणनीति के तौर पे देखा जाए तो सबसे अहम बात यह होगी कि 4 जून को किस प्रकार से झारखंड बंद कराया जाएगा, इसको लेकर के विशेष चर्चा भी जो की जा सकती है। चलिए, तो विशेष चर्चाएं होंगी, आगामी रणनीतियां क्या होंगी आदिवासी बचाव मोर्चा की, इन तमाम चीजों पर मंथन होगा। और 4 महीनों से जो सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर चला आ रहा विवाद है वो किसी न किसी रूप में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो प्रदर्शन हो, आक्रोश रैली हो, बंदी हो या फिर धरना हो। और अब देखिए, फिर आंदोलन आगे बढ़ेगा या आंदोलन को पूर्ण विराम दिया जाएगा, क्या कुछ संभावनाएं बनेंगी, इस बैठक में तय किया जाएगा। और 4 जून को देखना होगा कि अगर बंदी को सफल बनाने के लिए यह मोर्चा सड़क पर उतरती है तो बंदी कितना सफल होता है, सरकार को क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।